हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद महराज और आप देख रहे हैं वायरल टाइम पेज फेसबुक पेज। और मैं इस वक्त मौजूद हूं मरकज़ ख़रीदारी गंदम सेंटर शेखपुरा में। गंदम की कटाई का सीज़न इस वक्त जो है वो अरूज पर है और किसान खेतों में अपनी गंदम कटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर वो गंदम को अपनी गल्ला मंडियों तक पहुँचा भी रहे हैं। और सरकारी सतह पर जो है गंदम की ख़रीदारी का अमल अभी तक जारी नहीं हो सका, शुरू नहीं हो सका। क्यों नहीं शुरू हो सका कि अभी तक उनको बारदाना ही नहीं दिया गया, बारदाने में तकसीम नहीं किया गया। और किसान बेचारा एक तो मौसम जो इस तरफ इस वक्त चल रहा है, बारिश की पेशीन गोई है, इस वक्त भी मौसम कुछ ठंडा है, तो वो परेशान भी है। इस वक्त उसको दोहरे महाज पर जो है वो लड़ना पड़ रहा है। एक तो उसको उसकी जो फसल है वो उसको फ़रोख्त करने में मुश्किलात का सामना है। मुकर्ररा कीमत पर जो 39 रुपये निकाली गई है हुकूमत पंजाब की तरफ से, और दूसरा फिर कि मौसम में जो है बारिश का इम्कान है, तो यहाँ पे उसको अपनी फसल को काट के उसको सेफ भी करना है और बड़ा परेशान दिखाई दे रहा है किसान। मगर यहाँ पे जो मरकज़ ख़रीदारी गंदम का जो इस वक्त सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं कि यहाँ आपको वीरानियाँ ही वीरानी नज़र आएंगी। ये वो मरकज़ ख़रीदारी गंदम है कि जब गंदम की ख़रीदारी का सीज़न शुरू होता है तो ये जो रोड इस तरफ आप चले जाएँ, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए या आप इस तरह को दिखाएँ, तो यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ और ट्रक और इस तरह की जो लोडेड गाड़ियाँ हैं वो बड़ी तादाद में आपको कतारों में खड़ी नज़र आएंगी। मगर अब यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है, आपको कोई चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। ठीक है, ये सूरत हाल है कि अब आपको दिखाते हैं अंदर मरकज़ ख़रीदारी अंदर का आपको भी मनाज़र दिखाते हैं जी। ये जी अंदर हम दाखिल हो रहे हैं यहाँ पे मरकज़ ख़रीदारी गंदम में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल वीरानियाँ हैं, सन्नाटा है बिल्कुल। यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे अमले का जो बंदा नज़र नहीं आएगा। ठीक है जी, ये भी दिखाएं जी जो यहाँ पे था सारा ये शेड्यूल था। यहाँ पे अरशद साहब ये दिखाएं गंदम ख़रीदारी स्कीम जो 2024-2025 थी, ये लगा के ये वहाँ यहाँ पे फ्लैक्स लगी हुई है कि इसके क्या चार्जेस हैं, क्या उसका रेट है। ठीक है जी, कितने किलो होगा वो सारा 40 किलोग्राम का 39 रुपये फ़ी मन जो है वो मुकर्रर किया गया है। ठीक है, और 100 मन जो है 100 किलोग्राम की जो बोरी होगी उसका 9,750 रुपये वो चार्जेस हैं। डिलीवरी चार्जेस जो है वो भी आगे उन्होंने लिखे लगाए हुए हैं। और ठीक है जी, ये सारा उन्होंने खुशहाल किसान के नाम पे। खुशहाल किसान क्या होगा? किसान को तो ये हुकूमत जो है मारने पर तुली हुई है। किसान बेचारा इस वक्त परेशान है, रुल रहा है, खज्जल हो रहा है। ठीक है जी, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे भी। ठीक है, ना कोई मरकज़ की तरफ से ना कोई पंजाब की तरफ से। ठीक है ना जी, और वो बेचारा बिल्कुल जो है वो इस वक्त जो है वो ये परेशान दिखाई दे रहा है कि अपनी गंदम को कहाँ लेके जाए। ये सारा लगाया गया जी 19 बारदाने का इजरा जो है जी यहाँ पे। ये बारदाने का इजरा होना था जी मोरखा 19 अप्रैल 2024 से शुरू होना था। या ज़रा कैमरा मैन क्लोज़ करके दिखाए आपको, तो ये जो ये लगाया है खुशहाल किसान में, ये बारदाने का इजरा मोरखा 19 अप्रैल 2024 से शुरू होगा। काश्तकार गंदम की खरीदारी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। ठीक है जी, लेकिन अभी तक आज 28 अप्रैल है और आज के दिन तक बारदाना तकसीम ही नहीं किया जा सका, तो ख़रीदारी का अमल कहाँ से शुरू होगा? बारदाना क्यों तकसीम नहीं किया जा सका? क्या पॉलिसी है? अभी तक कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। कल वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि हम गंदम को ख़रीदेंगे, लेकिन अभी तक उस पर भी हमें कोई पेशरफ होती नज़र नहीं आ रही। ख़रीदारी का जो अमल है वो उसको शुरू होता, तो आज इस पर जो कोई ना कुछ अमल होता नज़र आता हमें कि वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है, तो यहाँ पे स्टाफ मौजूद होता। स्टाफ जो है वो यहाँ पे कोई उसकी पेपर वर्क अपना मुकम्मल कर रहा होता। लेकिन ये किसानों के बैठने के लिए जगह बनाइए, ये भी यहाँ पे वीरान नज़र आ रही है आपको। किसान आता ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक तो अमला उसको नहीं मिलता, कोई यहाँ पे ऑफिसर्स मौजूद नहीं होते, और वो फिर बेचारा चक्कर लगा के यहाँ पे बारदाने का पूछ के वापस चला जाता है, और फिर वो प्राइवेट लोगों के हाथों जो है वो अपनी गंदम फ़रोख्त करने पर मजबूर है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, गंदम की जो फ़रोख्त का अमल है वो सुस्त रवि का शिकार, और फिर सरकारी सतह पर गंदम की ख़रीदारी ना होने के बायस जो किसान है वो बेचारा मजबूरन जो है वो आड़तियों के हाथों गंदम अपनी फ़रोख्त कर रहा है, और जो मिडल मैन है वो भरपूर फ़ायदा उठाएगा और वो गंदम ख़रीदेगा तो 3,000-3,100 तक जो अब इस वक्त मार्केट में रेट चल रहा है। अब वो उसको स्टॉक करेगा, स्टॉक करने के बाद फिर वो
उसी रेट पे इसको फ़रोख्त करेगा, मुनाफा कमाएगा और किसानों की जेबों में वो जो है वो उसमें से पैसा निकालेगा, डाका ये किसानों के हक़ पे डाला जाएगा और फिर उसका बोझ जो है वो कल को आम शहरी पर भी पड़ेगा। ठीक है, अगर गंदम सस्ती ख़रीदी जा रही है तो फिर उसका कुछ ना कुछ रिलीफ तो शहरी को मिलना चाहिए ना, आम आदमी को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये बात नोट कर लें आप कि जब ये गंदम की फ़रोख्त का अमल शुरू होगा आगे मार्केट में, तो जो लोग हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो उसी रेट पे गंदम देंगे जी। सरकारी तौर पर 3900 रुपये रेट है, तो जो हम तो 3900 से कम नहीं, 3900 ऊपर से 3900 रुपये फ़ी मन से ऊपर तो जा सकते हैं, लेकिन ये 3900 रुपये फ़ी मन से नीचे किसी सूरत भी उसको गंदम को फ़रोख्त नहीं करेंगे। अब आपको और भी दिखाते हैं कि यहाँ पे देखें, ये कुछ किसान बैठे हुए हैं वहाँ पे सामने भी आके जी, ठीक है, बारदाना के फूल के लिए बैठे हैं इस तरह। लेकिन यहाँ पे ये देखें, ये ताले पड़े हैं जी, ज़रा क्लोज़ करके दिखाएं। यहाँ पे ऑफिस बंद करके वो जा चुके हैं, यहाँ पे मौजूद ही कोई नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का जो उनके मतहत मुलाजमिन है, नायब कासिद वगैरह होगा या कोई चौकीदार होगा, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको भी नज़र आ रहे होंगे, ये बैठे हैं लोग यहाँ पे जो उनका मतहत स्टाफ है। लेकिन जो स्टाफ है, जो यहाँ पे वो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर है या इंस्पेक्टर है, उनमें से आपको यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये है जी, वो आए ज़रा अरशद साहब ये भी दिखाएं कि यहाँ पे जहाँ पे गंदम का वेट किया जाता है, ये वे बुर्ज जो है, ये वहाँ पे ये देखें ज़रा, ये भी बिल्कुल बंद पड़ा है। ठीक है जी, बंद ही होना जब यहाँ पे गंदम आ ही नहीं रही, वो गंदम ख़रीद ही नहीं रहे, उनकी पॉलिसी को नज़र नहीं आ रही अभी तक, तो ये भी बंद पड़ा है और सन्नाटा ही सन्नाटा है छाया हुआ है यहाँ पे। मरकज़ ख़रीदारी गंदम में यहाँ पे जब भी गंदम की ख़रीदारी का सीज़न शुरू होता है तो यकीन करें यहाँ पे बड़ी रौनक होती है। ठीक है, किसान आ रहे होते हैं, अपनी फसलें यहाँ पे गंदम की फसल बेच रहे होते हैं, वज़न करा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा है और किसान बेचारा लुढ़ रहा है, कोई पुरसान हाल नहीं उसका, और ना मरकज़ की तरफ से और ना पंजाब की तरफ से किसानों की कोई सुनवाई हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब किसानों की बात सुनेंगी और किसानों की आवाज़ बने, खुद आवाज़ बने और उनकी जो ख़रीदारी है, गंदम की ख़रीदारी का जो अमल है और बारदाना की जो तक़सीम है, उसका अमल शुरू करा कर उनकी गंदम की ख़रीदारी को यकीनी बनाया जाए, ताकि वो भी सुख का सांस लें और अपनी आने वाली जो अगली उन्होंने फसल लगानी है चावल की, उस फसल की भी वो तैयारी कर सकें। अगर उनकी गंदम को ख़रीदा नहीं जाता, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज मैं गाँव गया था अपने, वहाँ पे बाई गाँव रख दमोना में, तो वहाँ पे मुझे ये सुनने को मिला कि अब बहुत सारे ऐसे काश्तकार भी हैं जो अब गंदम को वो स्टॉक कर रहे हैं अपने घरों में, क्योंकि उनको रेट पूरा नहीं मिल रहा, तो वो फिर कहते हैं जी अब रेट पूरा मिलेगा या बारदाना हमें दिया जाएगा तो फिर हम वहाँ से गंदम को लेके आएंगे यहाँ पे। तो ये भी एक सामने बात आई है। तो खुदादार जो भी हमारी बात सुन रहे हैं वो किसानों के हाल पर रहम करें। किसान बेचारा मौसम की सख्तियों को झेलता है, वो अनाज उगाता है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारी ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करता है, और फिर किसान के साथ हमेशा से ही ज़्यादती होती आ रही है। जो ज़मीन का ठेका है, जो माड़ा छोटा किसान है जो ठेके पे ज़मीन लेके काश्तकारी करता है, वो 1.5 लाख रुपए तक तो उसका ठेका है। और फिर जब गंदम की फसल का बुआई का वक़्त था, सीज़न था जब, तो ब्लैक में खाद लेके महंगे दामों बीज, ठीक है जी, महंगे दामों जो है अद्वियात लेकर के, उधार लेकर के वो अपनी फसल को उसकी परवरिश करता है, उसको बढ़ाता है, उसकी हिफाजत करता है दिन रात, ठीक है जी, उसको पानी लगाता है। तो आज उसकी जो है फसल पक कर तैयार हो चुकी है और वो अपनी फसल को फ़रोख्त करने के लिए उसको बेचारे को ना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और देख रहा है वो हुकूमत की तरफ कि उनके हाल पर कोई रहम किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका सख्ती से नोटिस लेगी। जी।